Hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shore Dev Knowledge, and today I am going to telling you how to add, subtract, multiply and divide algebraic expression and how to find the value of algebraic expression. So let's start. तो सबसे पहले समझेंगे कि हम एडिशन ऑफ टर्म्स यानी कि टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है एग्जांपल 1 जो है वो है हमारा ऐड 5x 3x 7x 2y एंड y, यानी कि हमें जो हमारी टर्म्स हैं हमें इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 2y प्लस y। तो देखिए जो हमारे ये 5x 3x और ये हमारे लाइक टर्म्स हैं और 2y और प्लस y ये भी हमारे अनदर लाइक टर्म्स है, यानी कि जो हमारे x वाले हैं ये हमारे ऐड हो जाएंगे और जो ऐड हो जाएंगे, और जो हमारे y वाले हैं ये हमारे ऐड हो जाएंगे। और हाँ, अगर कोई भी वेरिएबल अगर हमें कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है तो मतलब वहाँ पर 1 होगा, यानी कि वहाँ पे सिंगल 1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जब हम 5x 3x और 7 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, और हमारे x हमें कॉमन यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस जब हम 2 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, और जब हम y हमारे कॉमन यहाँ पे हम लिख देंगे y, यानी कि जब हम 5x 3x 7x 2y और y को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो होगा 15x प्लस 3y। तो ऐसे ही आप किसी भी टर्म को ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टडिंग है एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि दो एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कि हम एक्सप्रेशन में टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर हम दो एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 5z एंड 2x माइनस 5y प्लस 2z। तो देखिए हमारे यहाँ पे देखिए हमारी ये इक्वेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन है, और हमारी ये एक्सप्रेशन है। हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो हमें ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो कि है 3x प्लस 2y माइनस 5z, फिर हम क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सम कर रहे हैं, यहाँ पे हम साइन लाएंगे प्लस का। इसके बाद हम ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 5y प्लस 2z। तो अब मैंने इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम 3x प्लस 2y माइनस 5z इस एक्सप्रेशन को ऐसे करते लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, ना तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5z प्लस, अब इस एक्सप्रेशन को भी हम जैसे का जैसा लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर हम कुछ भी करें तो यहाँ पे जो हमारा साइन है वही साइन हमारे रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x माइनस 5y प्लस 2z। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे, और जो हम और लाइक टर्म एक साथ लिख लेंगे, जो अलग टर्म हम अलग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, तो यहाँ पे हमारा 2y लाइक टर्म नहीं है, 5z भी नहीं है, 2x हमारा 2x जो है वो लाइक टर्म है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2x, अब हम लिखेंगे प्लस 2y, हमारा 5z भी नहीं है लाइक टर्म, 2x तो मैंने लिख ही लिया है, माइनस 5y यही हमारा लाइक टर्म है। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 5y, फिर हम लिखेंगे माइनस 5z, और हमारा 2z देखिए हमारा लाइक टर्म है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 2z। तो अब हम इन जो हमारे लाइक टर्म्स हैं इनको हम ऐड कर, जो भी हमारे ऐड है हम इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए जब हम 3 में 2 को जब हम ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और x हमारा कॉमन ऐड कर देंगे हम x। अब देखिए यहाँ पे हमारे प्लस माइनस था क्योंकि देखिए हमारा जो 5 है ये हमारा ग्रेटर देन 2, यहाँ पे हमारा साइन आएगा माइनस का, और जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 3। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और y हमारा कॉमन लिख देंगे y। इसके बाद हमारा यहाँ पे फिर से 5 बड़ा है देन 2, यहाँ पे हम चला आएगा हमारा माइनस का, और प्लस माइनस होते हैं यहाँ पे हमारे माइनस होगा। तो जब हमारे 5 में से 2 जाएगा हमारा बचेगा 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और z का हम यहाँ पे z कॉमन लिख देंगे z, यानी कि जब हम
3x प्लस 2y माइनस 5z में जब हम 2x माइनस 5y प्लस 2z को जब हम ऐड करेंगे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5x माइनस 3y माइनस 3z, यानी कि जो हमारा आंसर है ये हमारा आंसर है 5x माइनस 3y माइनस 3z। तो आई होप कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को और एक्सप्रेशन कैसे ऐड करते हैं समझ रहे होंगे। तो अब हम टर्म्स और एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन को और टर्म्स को कैसे माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी थर्ड हेडिंग है सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म, यानी कि टर्म्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल थर्ड है सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 2x माइनस वाई, यानी कि हमें 2x माइनस वाई से हमें 5x को माइनस करना है। तो इसको माइनस करने से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x माइनस वाई फिर ब्रैकेट क्लोज साइन फिर माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम 5x। अब इसके बाद यहाँ पे कोई साइन तो है नहीं, जब इसके साइन चेंज हो जाए यहाँ पे माइनस तो है नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू 2x माइनस वाई। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 5x। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। देखिए हमारा 2x हमारा 5x हमारा लाइक टर्म बताया, लिखेंगे हम माइनस 5x माइनस वाई। प्लस माइनस हमारा माइनस होता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस। अब जब हमारे 5 में से 2 जाएंगे तो हमारा 3 बचेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 3x माइनस वाई, यानी कि जब हम 2x माइनस वाई में से जब हम 5x को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो आएगा 3x माइनस वाई। ओके, अब हमारे फोर्थ हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि दो एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। हमारे एग्जांपल 4 है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 5y स्क्वायर टू मेक इट माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। ओके, यानी कि हमें यानी कि 2x स्क्वायर माइनस xy यानी कि इस इक्वेशन से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि जो हमारा आंसर होगा वो ये आ जाएगा, यानी कि हमें जो है हमें इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, इसके बाद फिर 2x, इसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट ओपन फिर 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 5y स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको जैसे तैसे लिख देंगे, जैसे माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। तो देखिए हमारा प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस होता है यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस xy, और प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस 5y स्क्वायर। तो अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर, एक्स ये भी नहीं, ये है हमारा मान, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो अब हमारा हाँ ये रहा xy, यानी कि प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर हमारे लाइक टर्म्स है हमने सब एक साथ लिख लिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो आप लिख देंगे हम 5 to 7, लेकिन साइन जो है माइनस का ही आता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस 7x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस, और जो ये एक्स वाई है ना ये कैसे मालूम है, हमारे यहाँ पे 1xy है। ओके, यहाँ पे जब हमारा माइनस 3xy में प्लस 1xy होगा तो हमारा कितना आएगा आंसर 2xy। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 2xy। इसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है और 5 to 7 यानी कि माइनस 7y स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ये आंसर है ये, अब देखिए इसमें कोई हमारा लाइक टर्म है नहीं तो माने कि ये हमारा ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि हम इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हम 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 5y स्क्वायर में जब हम माइनस 7 स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 7y स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो ये इक्वेशन, यानी कि 5 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y
स्क्वायर होगा। तो अब आप एक्सप्रेशन और टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना समझ, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमारी फिफ्थ हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी कि हम एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमारा एग्जांपल 5 है, मल्टीप्लाई 5x² एंड 4x² तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5x² इंटू 4x² लिख दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे इक्वल का साइन लिखेंगे और देखिए 5 4 20 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20। अब देखिए यहाँ पर x की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 2 4 होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम x4 और यहाँ पे देखिए y है, जब y मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे लिख देंगे हम ऐसे y, यानी कि जब हम 5x² को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 20x x पे पावर 4 y, यानी कि हमारा यही एक आंसर है। अब हमारी सिक्स्थ हेडिंग है डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हम एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं। तो हमारा एग्जांपल है डिवाइड 4ab फ्रॉम 12a³ b³। ओके, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 12a³ b³ अपॉन 4ab लिख दिया। अब आपने अब हम यहाँ पे करेंगे इक्वल का साइन, 12 यहाँ पे आप ऐसे लिख देंगे। अब क्योंकि a³ और b³ से ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे लगेंगे मल्टीप्लाई का साइन और a मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारी पावर, तब हमारा जो वो होता है नंबर वो हमारा पावर में आता है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू a हो गया। अब देखिए हमारे b पर भी पावर क्यूब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम b इंटू b अपॉन 4ab। अब हमारा 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 1 4 4 3 12। a से हमने a को काट दिया और b से हमने b को कट कर दिया। अब देखिए हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा 3, हमारा एक तो a कट गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हम a², यहाँ पे हमारे a भी कट गया, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे b², यानी कि जब हम 12a³ b³ को 4ab से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 3a² b²। तो इसी वजह से आप किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम सकते हैं कि हम वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, तो चलिए समझते हैं उसको। अब हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारा एग्जांपल है when x is equal to 3 and y is equal to 5 find the value of 3x² y plus 2xy minus xy²। यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 3 है और जो हमारी y की वैल्यू वो हमारी 5 है, तो हमें इस इक्वेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे 3x² y प्लस 2xy माइनस xy²। अब हम लिखेंगे लेट we put value of x and y। so अब यहाँ पे लिखेंगे हम 3, अब हमारे x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 जो कि हमारा स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायर, y की वैल्यू हमारी 5, यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब लिखेंगे हम प्लस 2, हमारी x की वैल्यू है 3, तो अब लिख देंगे हम 3, हमारी y की वैल्यू है 5, यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब माइनस x की वैल्यू हमारी 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और y की वैल्यू हमारी 5, यहाँ पे लिख देंगे 5²। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 3, अब यहाँ पे लिखेंगे हम ये इक्वल साइन। अब 3 हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे लिख देंगे हम 9, यहाँ पे हम 5 का 5 रहने देंगे, प्लस 5 3 15 15 2 30, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 30। अब माइनस 3 का हम ऐसे 3 रख देंगे और हमारा 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25। अब 9 5 45 45 3 135, यहाँ पे लिख देंगे हम 135 प्लस 30
माइनस 25, 3 75 लिख देंगे हम 75 इक्वल टू, जब हम 135 में 30 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 165 माइनस 75। जब हमारा 165 में से 75 मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 90। यानी कि हमारी जो ये एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस xy स्क्वायर, इसका जो हमारी वैल्यू है वो है हमारी 90। तो आई होप कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीख गए होंगे। सो इस वीडियो को लाइक कर, जिससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें, सबके फ्रेंड्स की बहुत हेल्प होती है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखा, जिसमें मैंने आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैं आपको समझाएं, जिससे आपको एग्जाम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू।